सो दोस्तों ये वीडियो ना हमारे दोनों बच्चों के लिए है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है या जिनका होने वाला है, जिनका ओरल हो चुका है या होने वाला है। क्योंकि आप अगर जिनका हो चुका है वो ये देखो कि आपने ये सभी चीजें की थी। अगर आपने सभी ये चीजें की थी तो भाई आपको समझ लो पूरे मार्क्स मिलने वाले, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपका प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम अभी बाकी है तो भाई अब ये चीजें फॉलो करना जो आपके सर बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए तो कैसा गया। अगर होने वाला है तो भाई होने वाला है तो कब होने वाला है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक रखता हूं मैं 1K और 500 कमेंट का, मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए कि बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हैं। तो गाइस बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड ओरल की। देखो गाइस क्लियर कट एक बात बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना कि मेरा बहुत ज्यादा सर पता है मेरा ये टीचर से बहुत ज्यादा पंगा है, सर मेरा ये टीचर से बहुत ज्यादा पंगा है, सर मेरे को नहीं ये टीचर बिल्कुल मार्क्स नहीं देगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो हर टीचर का भी हर टीचर से साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो टीचर एक दूसरे से पूछते हैं भाई तेरा जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपर कितना है, उसमें कितने मार्क्स है। तो टीचर टीचर के बीच में कंपटीशन होता है, भले वो साल भर आपके साथ कितना भी ट्रीट करे, बट एट द लास्ट उनको खुद के लिए भी आपको मार्क्स देना और देना ही पड़ता है। अगर मान लो लास्ट टू लास्ट कोई ऐसा केस हो जिसमें टीचर ने मार्क्स नहीं दिया तो भी मैनेजमेंट के पास जाता है और वो आपको मार्क्स मिलता तो मिलता ही है। क्योंकि गाइस जैसे टीचर टीचर के बीच में कंपटीशन होता है वैसे स्कूल स्कूल के बीच में ही कंपटीशन होता है कि मेरे बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि जब वो ये लिस्ट लगाते हैं कि हमारे यहाँ 75% के ऊपर इतने बच्चे गए, 85% के ऊपर इतने बच्चे गए, 90 के ऊपर इतने बच्चे गए, 60 के ऊपर इतने बच्चे गए, वो ये नहीं लगाना चाहेंगे कि मेरे इधर इतने सारे बच्चे फेल हो गए। तो भाई ये दिमाग में रख लो और ये बिल्कुल टेंशन मत लो, जो आप हो उससे ज्यादा ही आपको मार्क्स मिलेगा आपके प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम में। अब गाइस प्रैक्टिकल एंड ओरल में अगर हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं या लगभग 18-19 मार्क्स मिल जाते हैं तो भाई हमारे लिए पहली बात तो पास होना और स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकल एंड ओरल को बहुत अच्छे से दो। एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल एंड ओरल जो आपने प्रीलिम एग्जाम का दिया था वो आपका कैसा गया था, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। अब मैं यहां बताने जाता हूं, देखो अगर बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल एंड ओरल के पहले 2-4 दिन पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल्स दे दिया जाता है कि इनकी तैयारी करके रखो, इससे रिलेटेड ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपके स्कूलों में अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा है तो भाई उसकी तैयारी कर लो। और साइंस, अगर साइंस का बता रहा हो तो भाई वहां जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगा रीडिंग वीडिंग सब याद करके जाओ और वहां भर दो, बस दिखाओ कि आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, बाकी सब करके आओ। और वहां भी जाने के बाद अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है कि यार अपने को याद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो जल्दबाजी नहीं करने का। समझ, जल्दबाजी नहीं करने का, समझ रहे हो ना जो बोलना चाहता हूँ। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता हूँ पर समझ रहे हो ना। ओके। और जिन स्कूलों में ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल में कौन कौन सा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई वो बच्चे मेरी एक बात याद रखेंगे कि प्रीलियम एग्जाम में आपको कुछ दिनों पहले या तो कुछ प्रैक्टिकल पूछा गया था या टीचर ने ज्यादातर बच्चों का यही प्रैक्टिकल लिया था। तो भाई उन प्रैक्टिकल की तैयारी करके जाओ, देखो एग्जाम में उससे रिलेटेड ही आपको दिखाई देगा। जहाँ ऐसे बहुत रेयरली बहुत कम चांस रहता है जहां टीचर कुछ नहीं बताती कि ये प्रैक्टिकल में ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल हम पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं ओरल की। ओरल में तो देखो भाई एक चीज याद रखना कि बहुत सुन के जो चीजें बोल रही है टीचर बोल रही है उसको सुनना। अगर आपको ठीक से लिखना नहीं आ रहा तो वेट कर लेना। समझ में आ रहा है, बस इतना समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि बस यही बोलूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिकल और ओरल में ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, बिल्कुल जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या वहां कैसे परफॉर्म कर रहा है, टीचर को बुलाना है, टीचर थोड़ा मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को नहीं आता, टीचर मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, टीचर कैसे मतलब ये कैसे कैसे, तो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात गाइस, जब आप प्रैक्टिकल एंड ओरल के लिए जा रहे हो तो पहली बात तो प्रैक्टिकल के लिए जब आप जा रहे हो तो आपका प्रैक्टिकल बुक आपके पास बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, कवर लगा होना चाहिए और उस पर अच्छी तरीके से नाम लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे अभी तक आपने सिग्नेचर तो ले लिया होगा, स्टैम्प लगवा लिया होगा, पर अगर नहीं लगवाया, टीचर बहुत बार बोलती लास्ट टू लास्ट करती, तो भाई कैसे भी पैरों में गिर के कुछ भी करना पड़े कल जाके करवा लेना, वैसे लास्ट टू लास्ट टीचर कर ही देती है, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। और जिस दिन प्रैक्टिकल और ओरल आप देने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम का, उस दिन प्रॉपर ड्रेसअप में जाना, जैसा यूनिफॉर्म आपका है उस यूनिफॉर्म में पहले पूरे, मतलब अगर आपके यहाँ टाई है तो पूरे उसमें, मतलब पूरे ईयर में आपने, पूरे ईयर क्या पूरे स्कूल लाइफ में अब अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं गए थे, एकदम फुल प्रॉपर सेटअप में नहीं गए थे। बट गए जिस दिन प्रैक्टिकल ओरल में गए उस दिन टीचर को लगना चाहिए हाँ, अब बोलोगे सर उस दिन जाऊंगा तो टीचर ये समझ जाएगी कि आज इसको मार्क्स चाहिए इसलिए ऐसा है। भाई सबको पता है कि प्रैक्टिकल के दिन बच्चे थोड़ा इस तरह से दिखाते ही है,
बट गाइस अगर आप उस दिन भी एकदम अलग ही जाओगे तो टीचर बोलेगी भाई इसको थोड़ा भी मेरा डर नहीं है, इसको पता है कि आज मेरे हाथ में मार्क्स है, फिर भी आज इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे, तो भाई वहां मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इन दिनों के दिन थोड़ा भी एटीट्यूड दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि अगर टीचर, मैं चाहता हूँ ना बच्चों के 2-3 मार्क्स भी कम ना हो, क्योंकि 2-3 मार्क्स तो टीचर ऊपर नीचे कर सकती है, पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा भी इस दिन थोड़ी भी गलती मत करो कि आपके 2-3 मार्क्स भी कम हो। पहला टारगेट 20/20, दूसरा टारगेट 19 मार्क्स अपने को मिलना तो मिलना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। अगर कोई और भी डाउट है, अगर आपने ये सभी चीजें परफॉर्म की, अगर आपका पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है और आपने ये सभी चीजें की है, तो भाई आपको पूरे मार्क्स है। और अगर होने वाला है, अगर ये सभी परफॉर्म करोगे, पूरे प्रैक्टिकल बुक अच्छे से, और एक चीज और, एक्सटर्नल अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर आया है एक्सटर्नल, अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर आपको नहीं पता है, तो भाई उससे रिलेटेड कुछ बताने का ट्राई करो, एकदम पूरी तरह चुप मत रह जाओ जिससे वो लगे कि ये बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। अगर आप कुछ बताने का ट्राई करोगे ना, तो एटलीस्ट वो कम से कम सोचेगा कि हाँ ठीक है, तो भाई वहां थोड़े भी मार्क्स जाने के चांसेस नहीं है। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात ये कि जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है वो चीजें थोड़े समझ के जाओ, दोस्तों से पूछ के जाओ, और जो बात दोस्त इधर उधर समझ रहे हो जो निकल रहे हैं उनसे भी थोड़ा बहुत पूछ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अंदर कैसा माहौल चल रहा है। समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग में जाता है थोड़ा उसको इतना नहीं समझ में आता, बाद वाले बंदे को तो सब समझ में आ जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।